what exactly is going to happen as far as the Bharat Bandh is concerned. So this is all you need to know about the Bharat Bandh tomorrow. What's happening tomorrow? The farmers say that the Bandh is going to be held all day. There'll be no vehicular movement till 3 p.m. And that's the point that they seem to be making. How are they going to enforce this? I do not know. Will they do it by force? Then this is going to create a problem. There will be no milk or vegetables allowed during this period. Emergency services, ambulances are going to be allowed. No one will be forced to do anything. Right? So if somebody is not following the Bandh, then they will not be forced to follow the Bandh according to the statement. The request to politicians will be, please keep your banners, flags away from the Bharat Bandh. That's what the farmers have said as of this moment. Which are the political parties supporting the Bharat Bandh? On your screen right now, you've got the Congress, NCP, RJD, Samajwadi Party, several left groups, DMK, TRS, People's Alliance in Jammu and Kashmir, Aam Aadmi Party, Trinamool Congress. All these are political parties who are going to support the Bandh, right? Whether this will be a state-sponsored Bandh in these respective states or not, I do not know, but they're supporting the Bandh call. Now, Centre has also told the states on Bharat Bandh. What has the Centre said? Ensure there is no untoward incident. It's a general advisory. Ensure peace is maintained and ensure COVID guidelines are followed. Extremely generic advisories that have been issued by the Centre. Jagjit Singh जी, मैं अब आपके पास वापस आना चाहता हूँ. किसानों की मांग, आप धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांग सामने रखना, मुखर होकर रखना, ये आपका अधिकार है. लेकिन इस बात की आप कैसे गारंटी लेंगे कि कल भारत बंद में कोई अनहोनी ना हो जाए? कोई आदमी अगर अपने दफ्तर जाना चाहे या कहीं और जाना चाहे, उसको लोग पकड़ के जबरन वापस ना भेज दें. जगजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो बंद का आह्वान किया है वो इसमें ये, हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास. हाँ जी, जवाब दे दीजिए. हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, जो हमने भारत बंद का आह्वान किया है, पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है. हमने अपील की है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि हमारे आंदोलन को, हमारे इस आह्वान को, हमारे सद्दे को लोग अपने आप प्रवान कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं. मैं आज मेरे को, हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, तो उस समय यहाँ आकर जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने आकर ये कहा है कि 32 लाख एम्प्लॉयज़, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो 32 लाख एम्प्लॉयज़ 9 तारीख के बाद अपना आंदोलन करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे. इससे आगे बढ़कर 4 स्टेटों में हमारे जो व्यापारी भाई थे, उन्होंने आकर हमारा समर्थन किया कि हम 4 स्टेटों में आपका साथ दे रहे हैं. व्यापारी हमारा साथ दे रहे हैं, एडवोकेट्स भाई हमारा साथ दे रहे हैं, कलाकार भाइयों ने अपने जो उन लोगों को सम्मान मिला था वो सरकार को वापस कर रहे हैं. पत्रकार भाई जो हमारे पंजाब से, फरीद को अपना चंडीगढ़ से, वो एक अलग सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बड़ी संख्या में हमें अपने आप समर्थन मिल रहा है. ये आपने बड़ी अहम बात बोली कि आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से आपका समर्थन कर रहे हैं. जी, मैं जाते जाते एक सवाल आपसे जगजीत जी बस यही पूछना चाहता हूं कि लोग हमारा, मैं बस जाते जाते आपसे सवाल एक बस यही पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात की गारंटी जगजीत सिंह जी भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रतिनिधि होने के नाते ले सकते हैं कि कल किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती ना हो और कोई राजनीतिक दल आपका, क्योंकि आप पर सरकार आरोप यही लगा रही है कि आपका आंदोलन तो राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है, अभी आपका आंदोलन रहा ही नहीं, तो इसको आप सुनिश्चित कैसे करेंगे? देखिए आज तक ये सबसे होने वाली है, हमारे किसी भी स्टेज पर आज तक हमने लगभग 2.5 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल को हमने अपनी स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, बात रखने नहीं दिया. पिछले दिनों हमारे लोगों ने
जो नेता हमारे आंदोलन में आए उन्हें उन्हें आंदोलन में से बाहर निकाल दिया कि हम नहीं चाहते आपको। तो जो अपने आप कर रहा है उसको हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो चाहता है हमारा समर्थन करना, तो हमने ये उनको भी ये कहा है कि अगर आप अपनी पार्टी का झंडा लेकर करोगे और किसी तरह की भी किसी को परेशानी करोगे, तो ये स्पष्ट हम ये मानेंगे कि आप हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए ये कर रहे हो। अगर हमारी बात पे ध्यान देते हुए सभी की सहूलताओं का ध्यान रखते हुए और पूरी तरह से इस बात को ध्यान में लेते हुए किसी को कोई मुश्किल ना आ जाए और ईमानदारी से हमारा साथ दोगे, तो हम मानेंगे कि आप हमारे समर्थन में खड़े हो। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, अभी हाल गैदरिंग में ऐसा हो जाता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ दिल्ली में कृषि मंत्री के कार्यालय में कुछ किसान एफपीओ जिन्हें कहते हैं, हरियाणा की एफपीओ जो हैं, वो मिले और उनका ये दावा है कि 70,000 एफपीओ हरियाणा के जो किसान हैं वो सरकार के साथ हैं। वो चाहते हैं कि ये कानून आए, संशोधन के साथ आए, लेकिन ये आए। इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपको लगता है ये आपके आंदोलन में फूट डालने की कोशिश है? देखिए, हाँ, ये मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार के पास बहुत लंबे समय का सरकार ने इसी तरह से मध्य प्रदेश में मंदसौर में चल रहे आंदोलन में सरकार ने इसी तरह से घुसपैठ की और उसके बाद उन्हीं के साथ बातचीत की। ये एक नया ड्रामा रचाकर उस आंदोलन को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया और वहां पे गोली चलाई, किसानों को शहीद किया। वही इस आंदोलन पे ये सरकार करने का प्रयास कर रही है। इनके पास बहुत है, जो भी इनके चहेते लोग हैं, जो Okay, we seem to be losing that video connection with Mr. Jagjit, but he seems to be saying that this is a ploy from the government where they're using their people to, in a sense, create a rift or a divide as far as this agitation is concerned.